हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगलमय भगवत कथा में पधारे हुए भक्तजनों, श्रद्धामयी माताओं का बड़ा ही सौभाग्य है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायक भगवान श्री कृष्ण उनकी वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में आए हुए भक्त श्रद्धालु श्रोता बंधु, आपका इस हरि कथा में हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। जोरदार तालियां। जिनके मन में ये दीप जगा हमें अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कुछ करवाना है, भक्ति का बीज जिनके अंदर उत्पन्न हुआ कि हमें अपने पुरखों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ करवाना है, ऐसे इस कथा को करवाने वाले स्वस्थ श्रीमान श्री चंदन सिंह पवार जी, आपके लिए जोरदार तालियां। स्वस्थ श्रीमान श्री कमल सिंह पवार जी, आपके लिए जोरदार तालियां। भरत सिंह पवार जी, जगपाल सिंह पवार जी, जसवीर सिंह पवार जी, श्री केदार सिंह पवार जी, महपाल सिंह पवार जी, अजयपाल सिंह पवार जी, राजेंद्र सिंह पवार जी, लोकपाल सिंह पवार जी, कपिल सिंह पवार जी और जीत सिंह पवार जी, समस्त पवार जी, आपके लिए जोरदार तालियां। जो आपके अंदर ऐसा भक्ति का दीप जगा कि हमें अपने पितामहों के लिए, अपने पुरखों के लिए श्रीमद् भागवत की कथा करवानी है। आपके पितृदेव आए, इस कथा का वो रसपान कर रहे हैं। ऐसे आपके पितामह स्वर्गीय श्री गोपी सिंह जी, स्वर्गीय मंगसिरो सिंह जी, सोनिया सिंह जी, जब्बर सिंह जी, सत्ती सिंह जी, कालम सिंह जी, आलम सिंह जी, लाखा सिंह जी, गंभीर सिंह जी, स्वर्गीय बिरला देवी, स्वर्गीय हसीना पवार और आदि समस्त पितृगण, पितृ देवताओं, आप आइए और जैसे आप नित्य की भांति इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे आज भी इस कथा को श्रवण करें। भगवान आपको अपने चरणों में स्थान दे। सभी पितरों को ऐसे हम प्रभु से कामना करते हैं। बोल भगवत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय। हमारे साथ में आए हैं संगीत के मर्म के विद्वान आचार्य श्री संतोष प्रसाद जोशी जी, आपके लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हैं मंडपस्थ आचार्य कपिल देव शास्त्री जी, आपके लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हैं महादेव प्रसाद चमोली जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। मंडपस्थ आचार्य सीताराम जी, आपके लिए जोरदार तालियां। मंडपस्थ आचार्य आपके कुलपुरोहित श्री पुरुषोत्तम दत्तलाल जी बैठे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। और यहाँ बैठे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय सैन सिंह पवार जी और नागेंद्र के पुजारी, भैरव पुजारी,
का नाम हम सबका नहीं जानता, लेकिन हमारे जितनी भी पिछली कथा के कार्यकर्ता सभी लोग बैठे हैं, आपका इस कथा में हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत। बोलो जय सिया राम। आज इस कथा का समापन दिवस है। समस्त पवार बंधुओं ने अपने भाइयों के साथ आदरणीय चंदन सिंह जी के, कमल सिंह जी के और उनके समस्त परिवार, आदरणीय अजय पाल सिंह जी के साथ सहयोग किया। माताएं, बहनें, आपके रिश्तेदार, भाई भाई सबके लिए जोरदार तालियां। घर में एक भक्त पैदा होना चाहिए। भक्त और यदि आपका बेटा यदि भक्त हो गया तो आप धन्य हो जाओ। सुन रहे माता, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, क्योंकि माँ जो होती है ना, वो बेटे की प्रथम गुरु होती है। पहले गुरु होती है माँ, और माँ से बेटा जैसे शिक्षा पाता है उस हिसाब से आगे बढ़ता है। इसलिए यदि उस माँ का बेटा यदि भक्त बन गया, संस्कारी हो गया, तो बेटा धन्य नहीं हुआ, उसकी माँ धन्य हो गई। और यदि उसका बेटा संस्कारहीन बन गया, तो बेटा संस्कारहीन तब है पहले उसकी माँ बेकार। माँ तब धन्य होती है जब उसका बेटा संस्कार। राम कथा में वर्णन आता है कि श्री लखनलाल जी महाराज राम जी के अनन्य भक्त थे, और यहाँ तक कि वो उस अयोध्या में किसी का कहना नहीं मानते थे, केवल राम का ही मानते थे। तो लखन की जो माँ सुमित्रा मैया है, वो एक दिन अपने बेटे से कहती है, बेटा आज मैं धन्य हो गई, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो राम का भक्त है। क्यों? बोले बेटा, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वो माँ पुत्रवती होती है जिस माँ का बेटा रघुपति का भक्त हो, भगवान का भक्त हो, वो माँ धन्य है। और जिस माँ का बेटा दुराचारी बन गया, भ्रष्टाचारी बन गया, भगवान को न मानने वाला बन गया, ऐसी पुत्र ने तो अपनी माँ को केवल प्रसूति की पीड़ा दी है, वो माँ। इसलिए हमारे अजय पाल जी, आप ही धन्य नहीं होंगे, अभी तो आपके माँ बाप इस कथा से धन्य हो गए हैं। आपने अपनी 21 पीढ़ियां ताड़ दी है, जो आपके अंदर भक्ति का ये बीज आपने उत्पन्न किया। हमें तो कोई यहाँ जानता भी नहीं था, इस गांव में तो कभी लोगों ने कथा करने की सोची भी नहीं थी। आप ही कहने वाले, आपने इस कथा अपने गांव के समस्त क्षेत्र की ओर से और अपने गांव वालों से शिव महापुराण की पावन कथा 11 दिन तक करवाई। इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके लिए तालियां होनी चाहिए। और आपने हमें आश्वासन दिया, बोले महाराज हमारे गांव में यदि एक बार कथा हो गई तो सारा गांव आपसे कथा करवाएगा, और सबसे पहले मैं करवाऊंगा। इसलिए आज ये कथा भी संपन्न होने के लिए जा रही है, इसलिए भी आप तालियां के पात्र।
आपके लिए तो जो जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जोर से। ऐसा वीर बेटा कोई दूसरा भी गांव में पैदा होना चाहिए, जो धर्म की धड़कन और इस कथा को आगे लेकर के चले। बोलो जय सिया राम। आजकल हम लोगों को टीवी ने बर्बाद कर दिया। आप देखते हैं लोगों का शोर अधिकतम बाहर की चीजों पर है, और आपने जो ये भक्तिमयी माहौल पहले 11 दिन का बनाया था इस गांव में, इस बार 7 दिन का बनाया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने जोरदार तालियां। आपने अपना ही नहीं बल्कि अपनी पुरखों का और अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। आपने उनका भी उद्धार कर दिया जिन्होंने और जिनको आपने अपने साथ जोड़ा और कहा कि आप इस कथा में मेरा सहयोग करो, इस कथा को करवाओ। ऐसे कथा करवाने वाले आपके सभी चाचा भाई ताऊ भैया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अकेले से कथा नहीं हो सकती, कथा में खर्चा आता है बहुत। फिर भी आपने सहयोग दिया, आप समस्त लोग इस कथा में साथ खड़े रहे। समस्त लोगों ने हाथ से हाथ और कंधे से कंधे और हाथ से हाथ मिलाए, इसलिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद पाते हैं। सभी के लिए जोरदार बोलो जय सिया राम। अब हम सीधे कथा की ओर चलते हैं। कल आपने सुना था कि भगवान का पहला ब्याह हो गया। किसके साथ हुआ? रुक्मणी जी के साथ। रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। और कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण है। तो जो लोग लक्ष्मी को अपनी दासी बनाना चाहते हैं, जो लोग लक्ष्मी का पति बनना चाहते हैं, भगवान तब तक लक्ष्मी को चुरा करके ले जाते हैं। और जो लोग लक्ष्मी का पति बनना चाहते हैं, अभिमान हो जाता है जिनके अंदर, उनको फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। शिशुपाल बारात लेकर के आया था, पर भगवान नारायण जब अपनी दुल्हन को भगा करके ले गए, तो दुल्हन के डोला में खुद बैठ गया और रोता रोता अपने घर के चल पड़ा। इसलिए लक्ष्मी को आप अपनी बेटी बना सकते हैं। लक्ष्मी को आप अपनी बेटी बना सकते हैं। लक्ष्मी को आप अपनी मां बना सकते हैं, माता। लेकिन लक्ष्मी के पति नहीं बन सकते। लक्ष्मी के पति तो नारायण। लक्ष्मी को तो अपनी मां। बोलो जय सिया राम। भगवान ने ब्याह किया और तुरंत उनका एक बेटा हो गया, जो साक्षात कामदेव की अवतार। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राकृद्रमन्मना देवो पपै भूयस्य तमेवा प्रत्यप्रत्यता। ये साक्षात कामदेव के अवतार है। कैसे? क्योंकि भगवान शिव ने जब कामदेव को नष्ट किया था, शिव जी की कथा सुनी होगी, तो शिव जी ने शिव जी के जब तीसरी आंख खुली तो कामदेव भस्म हो गया। तो काम की जो पत्नी थी रति, वो भगवान शिव के चरणों में रोती रोती आई, मेरा पति मार दिया, मैं किसके सारे रहूंगी, कैसे रहूंगी? तो शिव जी ने कहा था, हे देवी चिंता मत करो, कृष्ण तनय होई पति तोरा,
वचन अन्यथा होई न मोरा। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि भगवान कृष्ण का जब द्वापर युग में जन्म होगा तो उनकी जो पहली पत्नी होगी उसके गर्भ से जो बालक होगा वो तुम्हारा पति होगा, ऐसा कहा। तो आज शिव जी का वचन सत्य हुआ और भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी के गर्भ से साक्षात कामदेव का जन्म हो गया। आश्चर्य हुआ कि इधर तो बालक का जन्म हुआ, उधर उस बालक को कोई चुरा करके ले गया। एक राक्षस आया, उसका नाम था सम्रासुर, और सम्रासुर नाम का राक्षस इस बालक को चुरा करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसको पता था कि मेरा ये काल है, पता था, तो समुद्र में फेंक दिया। तुरंत एक मल्लाह आया और मल्लाह ने जाला डाला तो एक समुद्र में उस बालक को जब डाला तो एक मछली ने उसको खा लिया, निकल लिया। तो मल्लाह ने उस मछली को पकड़ लिया और सम्रासुर के घर में मछली को भेज दिया। सम्रासुर के भंडारी जी ने जब मछली का पेड़ फाड़ा तो वहां से एक बालक, तो सम्रासुर के घर में उस बालक का लालन पालन होने लग गया। महाराज धीरे धीरे बड़ा। इधर काम की जो पत्नी है रति, नारद ने उसको समझाया कि तेरे पति ने जन्म ले लिया है और सम्रासुर के घर में है, तुम जाओ उसकी सेवा करो। तो काम की जो पत्नी है वो छद्म भेष में आई और उस बालक की सेवा करने लगी। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, नाति दीर्घेण कालेन कृष्ण रूप यौवन हो गया। अब एक दिन सम्राट ये प्रद्युम्न कहने लगी, जो कामदेव के अवतार है, देखो देवी, एक तरफ तो तुम मां बन के हमारी सेवा कर रही हो, दूसरी तरफ तुम्हें ये मातृत्व दिखाई नहीं देता, मातृभाव अतिक्रम्या वर्तते कामनीय था। तुम कौन हो जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? तब उसने अपना परिचय दिया महाराज, क्या भगवान नारायण सुता संबरितो अहम ते कृताग्नि रति कामो भवान प्रभो। हे प्रभो, आप तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं और ये सम्रासुर तो आपका जन्म जन्मांतरों का दुश्मन है, और मैं आपकी पुराने जमाने की पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव हैं। जब ये शब्द जब प्रद्युम्न ने सुना तो भयंकर क्रोध आ गया उस बालक को, सम्रासुर को ललकारना प्रारंभ कर दिया। सम्रासुर, मैं कृष्ण का लाल तेरा काल करके आ गया। सम्रासुर ने कहा मेरा काल मेरे घर में आ गया। भयंकर युद्ध हुआ महाराज, सम्रासुर के साथ सैन्य शक्ति के साथ युद्ध हुआ। धीरे धीरे प्रद्युम्न ने उसको पछोड़ दिया, उसको काल के घाट उतार दिया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके सीधे भगवान श्री कृष्ण के यहाँ द्वारिका में चले गए। लक्ष्मी रुक्मणी ने देखा कि मेरा बेटा जन्म होते ही खो गया था, आज जब मिल रहा है तो बहुरानी को साथ में लेकर के मिल रहा है। बहुत बड़ा स्वागत है महाराज, धूमधाम से प्रद्युम्न का स्वागत। बोलो जय श्री राम। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ये भगवान की तो रह गई पहले जन्म की कहानी, फिर भी भगवान के पहले विवाह फूल दो, फिर भी उस भगवान श्री कृष्ण चंद्र के और भी विवाह हुए, और विवाह कैसे कैसे हुए महाराज, कहां कहां? बोले द्वारिका में एक राजा रहता था जो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। उसका नाम था सतराज। भगवान सूर्य का इतना बड़ा भक्त था कि भगवान सूर्य
जब प्रसन्न हुए तो उसको एक मणि दी, समंतक मणि, जो एक दिन में 8 भार सोना देती, ऐसी मणि दी। ये जब उस मणि को पहन करके निकलता था तो ऐसा लगता था कि साक्षात भगवान सूर्य आ गए। द्वारिका वासियों ने जब सतराजित का दर्शन किया तो ऐसा लगा कि साक्षात सूर्य भगवान धरती पर घूम रहे। भगवान ने कहा ये सूर्य नहीं है, ये तो सतराजित है। सतराजित को समझाया, देखो भाई तेरे पास ये मणि शोभा नहीं दे रही है, तुम एक काम करो, इस मणि को मुझे दे दो। उसने देने से मना कर दिया। सतराजित का एक दूसरा भाई था जिसका नाम था प्रसेन। ये हल्ला हो रहा है, उनको बोलो हल्ला मत करो। इस बात का हल्ला हो रहा है, भंडारा तो रात में बनेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय। तो सतराजित का एक भाई था, उसका नाम था प्रसेन। वो प्रसेन जब इस मणि को गले में धारण करके गया तो शेर ने सोचा, जंगल में गया, शेर ने सोचा कि ये चमकीला कौन आ गया, तो शेर ने पंजा मार दिया और उस प्रसेन को मार दिया। वो मणि से छीन ली। इतने में कहीं से आ रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी ने जब शेर के पास मणि देखी तो शेर के साथ युद्ध किया और शेर को पछोड़ दिया, मार दिया, और वो मणि उस शेर से छीन ली और अपने घर में गए, गुफा में गए जामवंत जी। वहां उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था जामवती। अपनी जामवती बेटी को वो मणि दान में दे दी। इधर जब इसका भाई घर नहीं पहुंचा सतराजित का, तो ये सोच रहा है क्या, अपनी पत्नी से कहता है, रात देवी मैं कि जो द्वारिका का राजा है ना कृष्ण, उसने मेरे भाई को मार दिया और उसने वो मणि छीन ली सेट मेरे भाई। जो मेरा भाई आज तक घर नहीं लौटा, 1 महीने होने वाला है, इसलिए लगता है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया। वही मेरे से मणि मांग रहा। पर देवी तू ये बात किसी से कहना मत, मैं ऐसा केवल सोच रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला। अब माताओं की बात है, एक बात उन्हें कोई पता चल जाए तो जब तक अपने पड़ोसी का मुझे बुलाए तब तक भोजन ज्यादा। उसने क्या किया कि छोटी सी बात अपनी पड़ोसन को बता दिया कि शायद कृष्ण ने हमारे देवर को मार दिया। उसने वो मणि चुरा ली। उसकी पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन से, दूसरी पड़ोसन ने तीसरी से, और वो बात फैलती चली गई महाराज, फैलती चली गई। भगवान श्री कृष्ण को के घर में जब बात गई कि कृष्ण ने वो मणि चुरा ली जो भगवान सूर्य ने दी थी, भगवान श्री कृष्ण ने सुना। भगवान ने कहा मुझे अच्छा कलंक लग गया भैया। दुनिया वाले कहने लगे देखो ये कृष्ण चोर है, चोर है, चोर है। बचपन में जब छोटा था तब माखन मिश्री चुराया करता था, अब जब बड़ा हुआ तो अब लोग उसके हीरे जवाहरे चुराने लग गए। दुनिया कह रही है ऐसा। भगवान ने कहा ये अच्छा कलंक लग गया मुझे। तो तुरंत भगवान उस मणि की खोज में निकले। जंगल पता चला कि इसका भाई जंगल में गया, तो भगवान उसके भाई को खोजने के लिए निकले कि चलते हैं जरा मणि को खोजने।
चलते चलते महाराज शेर के पंजों को देखते देखते भगवान सीधे घुस गए जामवंती जी की गुफा में। तब तक जामवंती जी उस मणि को लेकर के खेल रही थी। अचानक जब जामवंती ने भगवान श्री कृष्ण को आते हुए देखा तो डर गई, ये कौन आ गया हमारे यहाँ? तो पिताजी से चिल्लाई, पिताजी देखो देखो कौन आया है। जामवंती जी ने देखा तो कृष्ण भगवान के साथ लड़ाई थी। ऐसा युद्ध हुआ कि 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने जामवंती की नस नस ढीली कर दी, मार मार। जामवंत समझ गए, ओहो प्रभु, लगता है आप मेरे श्री राम पधारे हैं, क्योंकि हे मेरे भगवान मैं आज का नहीं हूँ, मैं त्रेता युग का हूँ। मैंने राम के लिए कहा था कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, तो तब राम जी ने मना किया था और ये कहा था कि जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तो तब मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। लगता है प्रभु आप आगे हुए, मैंने आपको पहचान लिया। भगवान ने कहा पहचान लिया तो ठीक है, सरकार यहाँ कैसे आए? तो भगवान ने मणि का प्रसंग विस्तार से सुनाया कि मुझे चोरी लग रही है इसलिए आया। जामवंत ने कहा देखो प्रभु, मैंने जो ये मणि है ना वो शेर से जीत करके दी है और उसके बाद आपने बेटी को दे दी, और अब मैं उस बेटी का धन आपको नहीं दे सकता। आप जानते हैं महाराज, बेटी का धन पिता कभी नहीं खाता है और जो खाता है वो नरक में जाता है। इसलिए मैंने वो मणि अपनी बेटी को दे दी, मैं आपको नहीं दे सकता, और आपको यदि चाहिए ही चाहिए तो आपको मेरी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। क्या था महाराज, जंगल में ही मंगल हो गया। भगवान श्री कृष्ण का ब्याह जामवंती जी से करा दिया और दहेज में जामवंती जी ने मणि दे दी। भगवान अपनी द्वारिका में आए और वो मणि उस सतराजित के हाथों में सौंप दे, ले तेरी मणि। तो मुझे खाम चोरी लगा रहा था, ये मणि है और साथ में प्रमाण पत्र भी है, ब्याह करके भी लाया हूं जहां से लाया। समझ गया? दुनिया जो कल तक कह रही थी कि कृष्ण चोर है, वो दुनिया आज पलट गई। वही दुनिया कहने लग गई कि कृष्ण चोर नहीं हो सकते थे। हम तो पहले भी कह रहे थे कि कृष्ण के यहाँ किस बात की कमी है जो उन्होंने चोरी कर ली। इस दुष्ट को, इतने बड़े महापुरुष को चोरी लगाते हुए शर्म नहीं आई। जनता का रुख है, वो किस पार्टी में पलट जाए कोई पता नहीं चलता जनता का। जो जनता कल तक कृष्ण को गाली दे रही थी वही जनता आज कृष्ण के लिए हाथ जोड़ रही है, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। जनता है इसका पता नहीं चलता। सतराजित जो गालियां लेने लगी, सतराजित ने कहा प्रभु अब ये दुनिया मुझे गाली न दे, ऐसा कर। बोले मैं क्या करूं, तुमने ऐसे ही काम किए। बोले भगवान ऐसा करो कि मेरे घर में एक 20 साल की बेटी, आप मेरी बेटी से ब्याह करो, क्योंकि जब आप ऐसे ब्याह कर ही रहे हैं तो मेरी बेटी से ब्याह करो और मैं तुम्हारा ससुर बन जाऊंगा, तब ये दुनिया मुझे गाली नहीं देगी। भगवान ने कहा ठीक है। तो उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा। तो सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवा दिया और दहेज में वो मणि भी दे दी। प्रभु अब ये मणि मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ये मणि तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। इस मणि के लिए मैं 27 दिन तक लड़ाई करता रहा, इसलिए ये मणि नहीं चाहिए मुझे। पर एक काम करिए ना, तेरी ज्यादा श्रद्धा दिख रही है ना देने की, तो इस मणि से जो 7 हार सोना निकलता है वो मेरे घर में भेजना, मैं उससे प्रजा का पालन किया करूंगा। पर इस मणि को तो अपने घर में, मणि को अपने घर में रख दिया। अपनी बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए थे किसको पता है? 16,008 विवाह, 16,108 कहते हैं लोग। ये केवल कहते हैं, लिखा नहीं है ऐसा। हम भी यही समझते हैं कि सच लिख रखा, लेकिन जब भागवत पढ़ करके देखी तब दिखा था कि 16,008 विवाह। जैसे तो कैसे कैसे हुए ध्यान से सुनो।
पहला विवाह किससे हो गया भगवान का? रुक्मिणी से। दूसरा किससे हुआ?